गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज का जो टॉपिक हमारा, जैसे हमने वो किया था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप पढ़ा था हमने कल, उसमें आगे का टॉपिक अभी है रिएक्टिव टुवर्ड हाइड्रोजन। तो जो का हाइड्रोजन क्या, जो का हाइड्रोजन का रिएक्शन का क्या वो किस प्रकार करते हैं या फिर कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन हलाइड। तो क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन हलाइड बनाए। जैसे क्या हो गया, क्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड के नाम से कहा जाता है, ब्रोमीन हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो इस प्रकार ये क्या करेंगे, अलग अलग उसके हाइड्राइड बनाएंगे हलाइड बनाएंगे। तो कह रहा द मेंबर ऑफ हाइड्रोजन फैमिली कंबाइन विद हाइड्रोजन डायरेक्टली एंड जो का अंडर डिफरेंट कंडीशन टू कोर्सपोंडिंग हाइड्रा हलाइड। तो हाइड्रोजन हलाइड के नाम से कह सकते हैं हाइड्रोक्लोराइड, जो इस प्रकार भी कह सकते हैं उसको। तो द एफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन टुवर्ड हाइड्रोजन डिक्रीज डाउन द ग्रुप। मतलब जो डाउन द ग्रुप क्या होगी, इनकी हाइड्रोजन के बीच जो उसकी कम्बिनेशन वो क्या होगी, कम होती जाती है, मतलब रिएक्टिविटी कम होती जाती है। अब जैसे हमने लिया H2 + F2, तो क्या बनेगा, HF बनेगा। ये क्या करेगी, डायरेक्ट में रिएक्शन करेगी। H2 + Cl2 सल्फाइड के बजाय में HCl। तो का H2Br2 जो का इसको हीट करना पड़े 573 पर, तो HBr में चेंज होगा। H2 + I2 तो 2HI प्लेटियम कैटालिस्ट और 723 केल्विन टेम्परेचर। अब देखो पहले F2 डायरेक्ट में रिएक्शन कर है। क्लोरीन को हमने सल्फाइड की जरूरत पड़ी, ब्रोमीन को हमने HBr के साथ रिएक्शन करके मतलब जो का हीट करना पड़ा 523 पर, और जो का H2 + I2 प्लेटियम और 723 केल्विन पर HI के अंदर चेंज हुआ। द रिएक्शन ऑफ आयोडीन रिवर्सिबल। तो ये रिवर्सिबल तो क्योंकि जो मैंने कल भी बताया भी था, HI कैन ईजिली जो का कलीवे ड्यू टू स्मॉल बॉन्ड एंथैल्पी 299। इसके जो का HI की बॉन्ड एंथैल्पी कम है, इसके कारण वो किस में रिवर्सिबल, यानी तो किस में चेंज होता है, वो I2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो होगा इसका। इसके बाद पढ़ेंगे हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी यानी जो का कैरेक्टरिस्टिक के नाम से कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोजन हलाइड। द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोजन हलाइड आर ब्रीफली, इनके कुछ हम नीचे पढ़ दी गई है, उसको पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले क्या क्या है इसमें, फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में क्या क्या है, विद द एक्सेप्शन HF। तो हमने जो पीछे पढ़ा अमोनिया, तो इसी प्रकार जो आगे क्या था वाटर, और जो अगला क्या होगा इसमें HF। तो तीनों ही क्या ये तो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, और जो इससे नीचे वाले वो लिक्विड स्टेट में वो कहते हैं गैसीज स्टेट के अंदर पाए जाते हैं। तो ये होता है कि HF जो का लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर, बट ऑल अदर जो का हाइड्रोजन हलाइड गो जो का गैसीज इन नेचर। तो आगे वाले क्या हो गए, गैसीज नेचर में हो गए। तो इसका रीजन क्या है, तो का एक्सप्लेनेशन है, इसको हम कैसे बता देंगे। लिक्विड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो लिक्विड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड इज एट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो किसके ऊपर है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनके बीच में। जैसे हमने नीचे दिखाया HF, इसके बीच में जो डॉटी लाइन के द्वारा है, ये डॉटी लाइन के द्वारा, तो ये कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्यों है, क्योंकि इसका एक तो साइज छोटा है आपका, और जो का है मोस्ट इलेक्ट्रोनाइट एलिमेंट है। तो इसके कारण तो ये क्या कहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। बट जो का अदर जो का हमारे क्या है वो बट हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट अदर हाइड्रोजन एसिड। जो दूसरे हाइड्रोजन एसिड के अंदर बीच में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। दे मॉलिक्यूल डू नॉट गेट एसोसिएट, वो आपस में जुड़ नहीं पाते। जैसे तो का HF तो जुड़ जाता है, परंतु वो दूसरे इसके इस प्रकार जुड़ नहीं पाते। तो इसका ये था। सेकेंड है इसमें थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी में क्या क्या है, द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हलाइड डिक्रीज फ्रॉम HF टू HI। दिस इज जो का मीन्स जो का है, तो क्या क्या है, तो क्या है HF इज मैक्सिमम स्टेबल, HI इज लिस्ट स्टेबल। मतलब स्टेबिलिटी जो का हाइड्रोजन हलाइड में क्या होगी, HF से HI की, तो मतलब पहले क्या HF, तो फिर क्या होगा इसका HCl, फिर क्या होगा HBr, और लास्ट में क्या होगा HI। तो इस प्रकार क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो उसका रीज़न क्या है, F का साइज छोटा है और I का साइज क्या बड़ा है। तो जितना साइज छोटा बॉन्ड लेंथ क्या कम होगी, उसको जो का बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। और HI का साइज क्या है, I का बड़ा साइज है, जिसके कारण आसानी से बॉन्ड टूट जाता है, जिसके कारण वो बॉन्ड लेंथ कम है, आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा, जिसके कारण ये क्या होगा, कम स्टेबल होगा। तो वही इसमें बताया क्या है, जो का द रिलेटिव जो का स्टेबिलिटी ऑफ, तो क्या है द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हलाइड डिक्रीज HF टू जो का सॉरी ये हलाइड लिंक टू बॉन्ड एंथैल्पी, किसके ऊपर डिपेंड है, बॉन्ड एंथैल्पी है। बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज फ्रॉम HF टू HI। तो HF से HI की तरफ जाएँ तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या डिक्रीज होगी। दिस मीन जो का HI क्लीवेज मोस्ट तो का जो का क्या क्या कॉमनली मतलब रीडली, मतलब वो आसानी से टूट जाता है। द डिसोसिएशन ऑफ HI तो का मोर डिफिकल्ट। HF तो हमारे आसानी से टूटेगा नहीं, और जो का HI आसानी से टूट जाएगा। HF इज मैक्सिमम स्टेबल, HF तो ज़्यादा स्टेबल है। थर्मली जो का HI क्या लाइट स्टेबल है।
इसका नीचे बताया हुआ है एच एफ को बॉन्ड को तोड़ने के लिए 574 है, HCl को 632 है, HBr को 363 और HI को कितने 299। तो ये जो का डाउन द ग्रुप का बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। तो योगा इसका तो ये थी बॉन्ड एंथैल्पी के द्वारा उसकी क्या थी थर्मोस्टेबिलिटी बताई हमने। नेक्स्ट इसमें तो का मतलब ये जो का थर्मोस्टेबिलिटी कह रही है HF से HI की तरफ जाएंगे तो वो डिक्रीज, जो मैंने अभी बताया था ऑर्डर क्या था, पहले HF फिर क्या होगा HCl फिर क्या होगा तो होगा HBr और जो लास्ट में क्या होगा HI। तो इस प्रकार इनकी थर्मोस्टेबिलिटी है डाउन द ग्रुप क्या होगी डिक्रीज होगी। तो होगा इसका तो सेकंड अब इसका रिड्यूसिंग करैक्टर। रिड्यूसिंग करैक्टर क्या होगा, सेम इसी तरीके से ये इसका उल्टा है, बस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड लिंक टू थर्मोस्टेबिलिटी। तो किसके साथ थर्मोस्टेबिलिटी के साथ जुड़ा हुआ है ये। तो का ग्रेटर द स्टेबिलिटी डिफिकल्ट क्लीवेज HX बॉन्ड, मतलब जितनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा तो उसका जो का HX बॉन्ड कम टूटेगा और उतना ही वीकर रिड्यूसिंग नेचर होगी इसकी, मतलब वो कम है रिड्यूसिंग करैक्टर होगा उसका। HF में तो क्या स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो इसके कारण क्या होगा HF इज वीकर रिड्यूसिंग एजेंट, HF का वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, HI का मैक्सिमम रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि जो का HI थर्मल स्टेबल ज़्यादा था और HI क्या था कम स्टेबल था, इसके कारण ये तो वीक है रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा और HI क्या होगा वो मैक्सिमम रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ होगी इसकी बहुत। तो क्या HI और HF और HCl एक्ट एज ऑक्सीडाइज, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करते, किसका काम करते हैं तो ऑक्सीडाइज एजेंट का काम करते हैं HF और HCl। एंड जो का नॉट रिड्यूसिंग एजेंट, वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होते, वो कहते हैं तो क्या ऑक्सीडाइज एजेंट का काम जो क्या है इसमें HF एंड HCl क्या हो गए ऑक्सीडाइज एजेंट का काम करें, जो अदर क्या करें वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करें। मतलब ये जो का HF और HCl क्या होते हैं ऑक्सीडाइज एजेंट का काम करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें जो क्या होगा इसका जो का रिड्यूसिंग नेचर का, तो हम सबसे पहले बताएंगे HF से क्या होगा ज़्यादा किसका होगा ये HCl का, उससे ज़्यादा किसका होगा वो HBr का, उससे ज़्यादा किसका होगा फिर HBr के बाद क्या होगा HI का। तो इस प्रकार ये क्या होगा इनका रिड्यूसिंग नेचर हो गया, रिड्यूसिंग करैक्टर होगा। HF का सबसे कम, उसके बाद HCl, उसके बाद HB और सबसे ज़्यादा HI। तो इस प्रकार इसका ये ऑर्डर होगा। तो होगा इसका नेक्स्ट है इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इन गैसेस स्टेट हाइड्रोजन हैलाइड आर कोवलेंट नेचर। तो हाइड्रोजन हैलाइड क्या होते हैं कोवलेंट नेचर में होते हैं, बट आयनिक इन एक्वा सोल्यूशन बिहेव एज एसिड। जब ये क्या करते हैं वैसे तो कोवलेंट नेचर में, तो जब वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो किसका काम करते हैं वो एसिड का काम करते हैं। अब जैसे हम क्या करते हैं HCl को जब हमने क्या किया वाटर के अंदर ऐड किया, वाटर के अंदर ऐड करेंगे हम, तो क्या बनेगा इसमें एक तो बनेगा इसमें H3O पॉजिटिव और साथ में क्या आ जाएगा Cl नेगेटिव, मतलब ये H+ देंगे। H+ देने के कारण तो क्या होगा ये एसिडिक करैक्टर शो करेंगे। इसके बाद जो कोई भी नहीं क्या ले लिया HX, कोई भी हाइड्रोजन जो का हाइड्रोजन एसिड लिया प्लस जो का वाटर है तो किस में कन्वर्ट होगा वो तो H3O पॉजिटिव और क्या जाएगा पॉजिटिव और जो का X है नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट होगा। तो इस प्रकार ये कन्वर्ट हो गए जिसको हम क्या कहें हाइड्रोनियम आयन और जो का है हाइड्रोजन नेगेटिव। तो इस प्रकार ये क्या दे H+ दे दिया, H+ देने के कारण क्या होगा ये एसिडिक करैक्टर होगा इनका। तो इसमें जो बताया अब जो का अब इसमें दो फैक्टर कहते हैं, तो बॉन्ड पोलैरिटी कहता है तो का एक बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड जो पोलैरिटी वी गो टू बॉन्ड पोलैरिटी HF शुड बी स्ट्रॉन्गर एसिड। तो बॉन्ड पोलैरिटी के द्वारा क्या होना चाहिए HF जो है वो क्या होना स्ट्रॉन्गर एसिड होना चाहिए। ड्यू टू मैक्सिमम पोलैरिटी ज़्यादा इसकी HI लीस्ट एसिडिक, मतलब जो का HI का तो जो का पोलर जो का क्या लेस पोलर है इसके कारण इसका एसिडिक करैक्टर तो कम होना चाहिए और तो HF का क्या होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए। बट इन केस जो का ये उल्टा होता है बॉन्ड एंथैल्पी के ऊपर डिपेंड करता है ये। तो मैक्सिमम फॉर HF की बॉन्ड एंथैल्पी क्या मैक्सिमम है और HI की क्या वो कम है, मतलब HF का बॉन्ड क्या स्ट्रॉन्ग है और जो का HI का बॉन्ड क्या वो वीक है। इसके कारण ये जो बॉन्ड आसानी टूटेगा और ये आसानी से नहीं टूटेगा। तो होगा इसका तो इसके कारण जो क्या HF इज वीकेस्ट एसिड, तो HF तो क्या वीक एसिड होगा और HI का स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। द वीक एसिडिक नेचर ऑफ HF इज एट्रीब्यूट प्रेजेंस ऑफ इंटरमोल जो का इंटरमोल का हाइड्रोजन है। तो इसमें क्या जो क्या है HF के अंदर क्या बॉन्ड यानी क्या पोलर करैक्टर है। पोलर करैक्टर होने का इनके बीच में कहती है हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाती है। जैसे वाटर के केस में लेंगे तो हम
HOH, तो इस प्रकार है। इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बने, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण तो इसका पोलर कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो होगा इसका, तो क्या है दी एबो जो का टेन टू जस्टिफाई ऑन बेसिस सॉरी ये हो गया था। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो का एज है हाइड्रोजन एटम गेट ट्रैप्ड इन हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब जो क्या कहता है हाइड्रोजन एटम को इकट्ठा होकर के खींच कर जो उसके बीच में क्या कर लेता है हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जिसके कारण इसके अंदर जो का एच कैरेक्टर HF के अंदर तो कम होगा और HI के अंदर सबसे ज़्यादा होगा। तो ये होगा इसका, तो ये था इसका HD कैरेक्टर। तो क्या ऑर्डर होगा HD कैरेक्टर का, सबसे ज़्यादा किसका होगा, HI का। फिर उसके बाद क्या होगा इसमें HBr, उससे क्या होगा आगे HCl, और सबसे कम किसका होगा HF। तो ये ऑर्डर होगा। HF का तो क्या, HI का तो क्या HD कैरेक्टर ज़्यादा होगा, HF का क्या सबसे वीकेस्ट एसिड होगा। तो ये होगा इसका। तो रीजन क्या बताएंगे हम, बॉन्ड इंथैल्पी डाउन द ग्रुप बॉन्ड इंथैल्पी डिक्रीज हो, जिसके कारण H और उनके जो का हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड का टूटेगा, जिसके कारण उसका एसिड कैरेक्टर वो बढ़ेगा। जो कि इसका, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है तो रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रति रिएक्टिविटी। तो उसके रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन, जितने भी ये हैलोजन है वो सभी क्या करते हैं, उसके आते रिएक्शन करते हैं। वो सीधे तो रिएक्शन नहीं करते, वो इनडायरेक्टली फॉर्म में रिएक्शन करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, दे आर कंपाउंड ऑफ हैलोजन एंड जो का ऑक्सीजन फॉर्म जो का इनडायरेक्टली। तो एक तो हैलोजन है और जो का ऑक्सीजन वो क्या करते हैं, इनडायरेक्टली क्या करते हैं, उनका रिएक्शन करते हैं। फ्लोरीन फॉर्म टू ऑक्साइड OF2 और O2F2, मतलब इसके दो ऑक्साइड हो गए, एक तो OF2 एक क्या होगा O2F2। अब जो को देखोगे ओ जगह से जैसे मैंने OF2 में इसके ऊपर माइनस का 1 चार्ज होगा, इसके ऊपर क्या प्लस का चार्ज होगा। तो प्लस का चार्ज होने के कारण तो ऑक्सीजन फ्लोराइड के नाम से कहेंगे, न कि इसको फ्लोरीन का ऑक्साइड क्या कहेंगे, इसको मैं ऑक्सीजन फ्लोराइड के नाम से कहें, न कि हम इसको फ्लोरीन ऑक्साइड के नाम से कहें। क्योंकि जो का हम जैसे हम लेते हैं NaCl को हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम के ऊपर क्या कहते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर कहते हैं नेगेटिव, इसके कारण इसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड के नाम से कहते हैं। इसी प्रकार O के ऊपर तो क्या पॉजिटिव चार्ज, F के ऊपर क्या होगा नेगेटिव, इसके कारण इसको हम ऑक्सीजन फ्लोराइड के नाम से कहेंगे, न कि फ्लोरीन ऑक्साइड के नाम से कहेंगे इसको। तो होगा इसका, तो ये रीजन बताया कि दे आर जो का ऑक्सीजन फ्लोराइड नॉट फ्लोरीन ऑक्साइड एज फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेटेड देन ऑक्सीजन। तो क्यों कहेंगे, क्योंकि फ्लोरीन के जो का इलेक्ट्रोनेट ज़्यादा ऑक्सीजन से, इसके कारण इसको हम क्या कहते हैं, फ्लोरीन का मोर इलेक्ट्रोनेटेड जो का होने के कारण इसको हम ऑक्सीजन फ्लोराइड के नाम से कहेंगे हमें। तो का जो ये होगा द कंपाउंड ऑक्सीजन फ्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग वेपर ऑफ फ्लोरीन जो का थ्रू द डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH सॉल्यूशन। अब जो का इसको हम कैसे बनाते हैं, इसके ऑक्सीजन फ्लोराइड के डाइफ्लोराइड को, तो का हम क्या कहते हैं, जो का फ्लोरीन के वेपर को हम तो का डाइल्यूट एक्वस NaOH सॉल्यूशन में से पास करते हैं F2 प्लस NaOH, उसमें क्या NaF है तो क्या OF2 और क्या होगा वाटर। तो क्या होगा F2 प्लस NaOH NaF है प्लस OF2 और वाटर, इस प्रकार इसको बनाएंगे। क्या होगा F2 प्लस NaOH रिएक्शन एक तो Na बनेगा, एक OF2 एक है वाटर। तो इस प्रकार इसको हमने ऑक्सीजन फ्लोराइड को बनाएंगे हम। तो होगा इसका जो अदर है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्साइड के नाम से लेते हैं, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेटी ऑक्सीजन से क्या होती है, कम होती है। कम होने के कारण उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्साइड के नाम से लेंगे। क्लोरीन ब्रोमीन जो का आयोडीन ब्रोमीन नंबर ऑक्साइड, ये बहुत से ऑक्साइड बनाते हैं। विच आर जो का ऑक्सीजन स्टेट ऑफ हैलोजन वेरी फ्रॉम 1 to 7 तो इनके ऑक्सीजन स्टेट कहते हैं 1 से 7 के बीच में होती है, इसके कारण उनको हमें अलग प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। ऑल दे जो का दम आर नो स्टेबल, सभी क्या होते हैं स्टेबल नहीं होते हैं, कुछ ही स्टेबल होते हैं, कुछ क्या होते हैं अनस्टेबल होते हैं। जो का लिस्ट इज इन टेबल जो का 7.10 तो ये टेबल उसके अंदर बताएंगे इनके कुछ ऑक्साइड। तो हमने जो जो का फ्लोरीन का उनका एक ही होता है OF2,
उस जिसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, फ्लोरीन की -1 होती है। -1 में एक ही होता है, ना क्लोरीन का तो ना ब्रोमीन का ना ऑक्सीजन का, क्योंकि तीनों की इलेक्ट्रॉनिटी क्या होती है, ऑक्सीजन से कम होती है और फ्लोरीन की इससे ज़्यादा होती है। इसके कारण इसका -1 होगा, उनके क्या प्लस के हुए। सेकेंड है +1, तो +1 में क्या होगा, Cl2O Br2, ये दो होगा, एक तो Cl2 और एक क्या होगा Br2। क्लोरीन का ऑक्साइड और ब्रोमीन का जिसकी +1 है ऑक्सीजन स्टेट होगी, एक तो Cl2O, एक क्या होगा Br ये होगा। इसके बाद है +3 में क्या होगा, एक तो Cl2O3, इसका एक ही होगा, क्या होगा Cl2O3 होगा। जो हमने ऑक्सीजन स्टेट ली थी उसमें जो स्टेबल थे उसी के अनुसार ऑक्साइड बना रहे हैं, तो इसका क्या है +3 में Cl2O3, क्लोरीन ट्राइऑक्साइड के नाम से कहते हैं इसको में, तो ये बनाएगा। +4 में क्या होगा ClO2 Br2 और जो का I2O4, क्लोरीन डाइऑक्साइड है, ब्रोमीन डाइऑक्साइड है, और जो का इसको का डाई आयोडीन टेट्रा ऑक्साइड। तो ये जो का +4 में कौन सा है ClO2 Br2 और I2O4। +5 में क्या होगा, ना तो जो का इसका क्लोरीन का होगा ना ब्रोमीन का, केवल किसका होगा वो आयोडीन का, आयोडीन पेंटॉक्साइड के नाम से कहते हैं इसको, आयोडीन पेंटॉक्साइड। +6 में एक ही होगा, वो क्या होगा Cl2O6, +6 में क्या है Cl2O6 होगा। +7 में क्या है Cl2O7 और I2O7, तो +7 में क्या है Cl2O7 और I2O7, ये दो ऑक्साइड हो गए। तो आगे क्या क्या है द ऑक्साइड ऑफ पहले जो है कोलर नेचर, सभी जो ऑक्साइड है चाहे फ्लोरीन का चाहे क्लोरीन का या ब्रोमीन का आयोडीन का, सभी कौन सी नेचर में होते हैं, वो कोलर नेचर में होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा होते हैं। तो क्या क्या ये क्या होते हैं, दे आर पावरफुल ऑक्सीडाइज एजेंट, तो क्या करते हैं पावरफुल ऑक्सीडाइज एजेंट का काम करते हैं। एक्सप्लोड टू वॉलेटिली ऑन हीटिंग, जब इसको हीट करते हैं तो एक्सप्लोड किया तो वो एक्सप्लोड हो जाते हैं, मतलब विस्फोट कर लेते हैं। आउट ऑफ ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन का जो ऑक्साइड एक तो Cl2O, एक जो का Cl2O, एक ClO2, यूज एज ए ब्लीच एजेंट इन जो का टेक्सटाइल एज वेल पेपर इंडस्ट्री, तो Cl2O एक है ClO2, दोनों एक तो जो का ब्लीच एजेंट का काम करते हैं किसमें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, उसके बाद पेपर इंडस्ट्री, मतलब कपड़ा उद्योग में और जो का पेपर उद्योग में, दोनों ब्लीच एजेंट के मतलब जो उसको कलर को ऑब्जर्व करने के लिए इसका यूज किया जाता है, क्लोरीन ऑक्साइड का, Cl2O का, ClO2 का, दोनों का। द स्ट्रक्चर ऑफ जो का मोलिकुलर डायमेंशन आज जो का सेम ऑफ जो का ऑक्साइड हो। तो इसके कुछ ऑक्साइड है जो इसके अंदर बताए गए हैं, एक तो क्या Cl, तो पहला क्या इसमें Cl2O, जो का Cl2O में क्या होगा, O तो सेंटर है, दो Cl इसके साथ जुड़े हुए तो दिखाएगा ये जो इस प्रकार है। बीच में तो क्या होगा Cl क्या होगा, कॉर्नर पे होगा, एक Cl हो गया एक ये हो गया, उनके बीच में बोलना कितने 170 पिकोमीटर, एक है 112 पिकोमीटर है। जब Cl2O लेंगे ClO2, उसमें Cl सेंटर होगा, O उसके क्या होगा कॉर्नर पे होगा, उनके बीच में बोन एंगल कितना 118 का और बोन एंगल कितने 147 होगी। ये ClO2 का है, पहला था Cl2O, ये ClO2 का है। अब जो थर्ड है इसमें वो क्या है Cl2O7, Cl2O7 में क्या होगा, Cl के साथ क्या है 7O है, तो जो क्या दो Cl है O और ये O, ये होगा इसका एक सेंटर में होगा O, फिर क्या है Cl है, उसके बाद O, फिर क्या होगा O, फिर क्या होगा O, तो इस प्रकार ये उसके साथ जुड़ा होगा। उसके बीच में होगा ये, इनके बीच के जो का ये तीनों जो का बोर्ड लाइन क्या होगी 141 होगी, इनके बीच में बोर्ड एंगल कितना होगा 119 का होगा, और जो का ClO के बीच में जो सेंटर में उसके बीच में 171 पिकोमीटर होगी, और इनके बीच में जो बोर्ड एंगल कितना है 1 तो कितना होगा वो 15 का बोर्ड एंगल होगा ClO के बीच में ये दिया है। तो ये कुछ इसके कहते हैं उनके स्ट्रक्चर थे, ऑक्साइड थे। नेक्स्ट है इसमें रिएक्टिविटी टुवर्ड मेटल। जितने भी हैलोजन है रिएक्ट विद मेटल कोर्सपोंडिंग मेटल हाइड, तो मेटल के रिएक्शन के क्या करते हैं वो मेटल हाइड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जैसे Mg+Br2 Mg_Br2, इसी वजह से Na+Cl2 वो भी क्या करेगा Na
Cl के अंदर कन्वर्ट होगा, 2NaCl हो जाएगा। इसमें 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, मतलब जितने भी हमारे क्या है मेटल के आते हैं एक्सरे करके ये अलग अलग उनके क्या बनाएंगे हैलाइड अनायन बनाएंगे, जैसे क्लोरीन तो क्लोराइड, ब्रोमीन तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड। तो क्या है हैलाइड ऑफ अल्कली मेटल आर आयनिक नेचर, तो ये क्या हो गए आयनिक नेचर, मतलब जो का लॉस और गेन के द्वारा बनेंगे, इसके कारण इसको हम क्या कहते हैं आयनिक नेचर में बोलते हैं बताते हैं। तो का करेक्टर डिक्रीज इन ऑर्डर, तो इनका आयनिक करेक्टर क्या कहते हैं डिक्रीज होता है। तो इसमें एम मतलब फ्लोराइड का तो आयनिक करेक्टर ज़्यादा होगा, क्लोरीन का उससे कम है, ब्रोमीन का उससे कम और आयोडीन का सबसे कम है। तो योगा इसका योगा ये अल्कली मेटल क्या आता है। अब हैलाइड ऑफ अल्कली मेटल आज का कंपेरेटिव लेस आयनिक, तो कहिए उसकी अपेक्षा तो जो अल्कली अर्थ मेटल के साथ लेंगे उनका क्या होगा डाई जो का जैसे MX2 जैसे मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इनका आयनिक करेक्टर है तो क्या अल्कली मेटल की अपेक्षा कम होगा, बट टेंड ऑलमोस्ट सिमिलर। तो ऐसे ही वो होगा इसी ऑर्डर में, MF का सबसे ज़्यादा, MCl का उससे कम, यानी MF2, Cl2, Br2 और I2 इसी प्रकार उस ऑर्डर में होगा। इंक्रीज मेटल जो का है मोर जो का 1 ऑक्सीजन स्टेट, मतलब एक से ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेट होगी उसमें क्या होगा उनका मेटलिक करेक्टर बढ़ेगा। तो क्या देन हैलाइड इन जो का हैलोजन ऑक्सीजन जो का विल बी मोर कोलेट, मतलब जितने ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा हैलोजन का केस में उतने मेटलिक जो का सॉरी कोलेट करेक्टर उसका क्या होगा ज़्यादा होगा। हम जैसे क्या कहें SnCl4 क्या होता है SnCl2 से ज़्यादा कोलेट है, PbCl4 PbCl2 से ज़्यादा मोर कोलेट है, Sb जो का Cl5 जो का SbCl3 से ज़्यादा है। तो इस प्रकार इनका कोलेट करेक्टर वो ग्रुप में क्या होगा तो का जो ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेट वाले का ज़्यादा होगा और कम वाले का कम होगा। तो इसका रीज़न क्या है, जब ऑक्सीजन स्टेट बढ़ती है तो उसका साइज क्या होता है तो क्या है हायर ऑक्सीजन स्टेट मेटल आयन है स्मॉलर साइज, तो हाई ऑक्सीजन स्टेट होगी मेटल का साइज छोटा होगा, ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज उसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, इट कैन पोलराइज द आयन तो का टू ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ एज कम्पेयर टू मेटल आयन, मतलब पोलराइज पावर ज़्यादा होगी जिसके कारण उसका साइज जो क्या क्या हो जाए छोटा हो जाएगा और जो का लेस पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्या क्या फैजन रूल तो फैजन रूल में क्या कहता है तो क्या द कंपाउंड ऑफ मेटल आयन हाई ऑक्सीडेट एक्सपेक्ट टू मोर कोलेंट, मतलब जितने क्या होगी उसके ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा होगी उतने कोलेंट करेक्टर उसका ज़्यादा होगा। तो क्या देन कंपाउंड ऑफ मेटल आयन लोअर ऑक्सीडेट स्टेट की अपेक्षा जितना जो का वो हाई ऑक्सीडेट स्टेट होगा उसमें क्या उतना ही कोलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा, जितना लोअर जो का ऑक्सीडेट स्टेट होगा उतने उसका क्या होगा कम होगा। तो ये उसको कहते हैं मेटल हैलाइड के केस में हमने लिया है। तो इसके बाद जो आगे का टॉपिक हम करेंगे कल। तो आज का काम इतना ही करना है। थैंक यू।